हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX अमन यादव। फ्रेंड्स, हम लोग अभी पिछली वीडियो में UPNHM फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी हमने इसे ब्रीफ या मतलब जो बेसिक टू एडवांस है उसे उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। उससे हमें काफ़ी जो सिलेबस का एक ओवरव्यू है वो एक ओवरव्यू लेने को मिल जाएगा। तो उस सिलेबस के अगर रिगार्डिंग हम चलें तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स में जो हमारा जो प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है NHM का। NHM के आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें टैबलेट या कैप्सूल जो भी एक अलग मतलब इनका एक अलग रेशियो रहता है, इंपॉर्टेंस इनकी एक अलग है। तो उसी के रिगार्डिंग हम अपना जो आगे सिलेबस को जो आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि टैबलेट्स। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ टैबलेट। तो आप लोग जैसे यहाँ की देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो टैबलेट की डेफिनीशन है कि इसके रिगार्डिंग अ टैबलेट इज़ अ सॉलिड डोजेज फॉर्म दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग और मोल्डिंग ऑफ द ड्रग इनटू वेरियस साइजेस एंड शेप्स। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि ये डेफिनीशन है, इसे हम अब डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर है क्या टैबलेट। तो टैबलेट एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जैसे कि हमने डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ा है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर बहुत सी कैटेगरी होती हैं, पाउडर, पिल्स, टैबलेट, कैप्सूल्स। तो उसी के अंडर एक जो सब क्लास है उसी के अंडर है हमारा टैबलेट्स। तो टैबलेट इज़ अ सॉलिड डोजेस फॉर्म मीन्स सॉलिड इसकी जो किसी भी चीज़ को अगर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम डोजेस फॉर्म बताते हैं। ये हमारा एक बेसिक है। जैसे अगर हम इमल्सन की बात करें, इमल्सन है, या हम सिरप बताते हैं तो सिरप इज़ अ लिक्विड मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, या जो भी है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम टैबलेट को डिफाइन करते हैं कि टैबलेट इज़ अ सॉलिड डोजेस फॉर्म दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग और मोल्डिंग ऑफ द ड्रग इनटू वेरियस साइजेस एंड शेप्स। कि जो टैबलेट है, टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो कि किसी भी एक ड्रग को या मेडिकामेंट को कंप्रेशन और मोल्डिंग मीन्स हम उसकी जो साइज़ को है उसको एक मतलब जो शेप देना चाहते हैं, दैट इज़ द मोल्डिंग। उसे एक प्रॉपर शेप देकर और विभिन्न साइजेस और शेप्स में बनाया जाता है। तो कंप्रेशन मीन्स दबाव डालकर कि कोई चीज़, कोई मेडिकामेंट है या हमारे पास API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है तो उसे हम एक कंप्रेशन एक साइज और शेप में बनाते हैं, उसे कहते हैं हम टैबलेट। डिसोल्यूशन इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द इन द डिलीवरी ऑफ ड्रग फ्रॉम अ टैबलेट टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मीन्स कि जो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिसोल्यूशन आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है और डिसोल्यूशन हमें देखने को मिलता है इसमें डिसोल्यूशन टेस्ट है, आगे इसी में डिस्कस करेंगे। तो डिसोल्यूशन मीन्स कि जो डिसोल्यूशन रेट है कि अगर किसी चीज़ को हम डिजॉल्व, प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग, जो डिजॉल्विंग है इससे एक रेट, इससे एक जो इसका जो रेट है उस पर एक लिमिट लग जाती है। जो हमारी टैबलेट है, टैबलेट के डिजॉल्व होने के बाद हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने में एक रेट लिमिटिंग है, मतलब उसकी रेट को एक लिमिट कर देता है, इसीलिए टैबलेट को प्रिपेयर की जाता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द टैबलेट। तो एडवांटेज ऑफ द टैबलेट में अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स, मीन्स अगर प्रोडक्शन की जो उत्पादन की नज़रिए से, उत्पादन के दृष्टिकोण, उत्पादन के पहलू से देखें तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लोअर कास्ट की अगर जो हमारा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एक लोअर कास्ट पे, कम से कम कीमत पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट टू पैकेज एंड शिप, कि आराम से इसे हम शिप कर सकते हैं, मतलब पैकेजिंग और जो हमारा शिपिंग है वो इजी वे है इसमें, चीपेस्ट सस्ता है। हाई स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई रहती है। अब जो बात करते हैं यूजर एस्पेक्ट्स, जो यूज़र के पहलू से क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं। तो डॉक्टर, फार्मासिस्ट, अब पेशेंट, ये मतलब हमारे यूज़र हैं तो इनके लिए ईजी टू हैंडलिंग में आराम से आराम है। दूसरा, लाइटेस्ट एंड मोस्ट कॉम्पैक्ट। तो लाइटेस्ट मीन्स हल्के होते हैं और ईजी टू कैरी, और कम्पैक्ट मीन्स ईजी टू कैरी हो गया, आराम से हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन एंड लीस्ट कंटेंट वेरिएबिलिटी, मीन्स इसकी जो डोज की जो सटीकता है, जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। और लीस्ट कंटेंट वेरिएबिलिटी मीन्स जो कंटेंट है वो कम वेरिएबल है, मीन्स परिवर्तनशील बहुत कम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। टैबलेट के डिसएडवांटेजेस हैं कि नंबर 1,
पॉइंट नंबर 1 हम बात करें, सम ड्रग रेजिस्ट कंप्रेशन इनटू डेंस कॉम्पैक्ट, कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कंप्रेशन में, जो हम जिसकी हम टैबलेट बनाएं कंप्रेशन या मोल्डिंग करें तो वो नहीं बनते हैं, तो उनकी हम टैबलेट नहीं बना सकते हैं। ड्रग्स विद पुअर वेटिंग, स्लो डिजोल्यूशन, इंटरमीडिएट टू लार्ज डोजेज मे बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू फार्मुलेट एंड मैन्युफैक्चर एज ए टैबलेट दैट प्रोवाइड एडिक्वेट और फुल ड्रग बायोअवेलेबिलिटी। तो इसमें क्या है कि अगर जो भी जिनकी वेटिंग बहुत कम है, जिनमें मीन्स जो जल्दी नम नहीं होना चाह रहे हैं, जिनको डिजोल्यूशन स्लो है, तो उनकी हम टैबलेट नहीं बना सकते हैं। बिटर टेस्ट ड्रग्स विद और ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर और सेंसिटिव टू ऑक्सीजन और मॉइस्चर में रिक्वायर इनकैप्सुलेशन और इंट्रामेंट प्रियर टू कंप्रेशन ऑफ द और द टैबलेट्स में रिक्वायर कोटिंग। मीन्स अगर हम जो जिनका टेस्ट बिटर है या ऑब्नॉक्सियस टेस्ट है या ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर है, मीन्स उनकी स्मेल है ऑब्नॉक्सियस है, हमें अच्छी नहीं लगती, या जो भी हैं जो मॉइस्चर या ऑक्सीजन की से जल्दी रिएक्शन करे, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उनके हम टैबलेट नहीं बना सकते क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेल्ट हो सकते हैं या वेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं टैबलेट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स की। टैबलेट्स की टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ टैबलेट में टैबलेट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, टैबलेट फॉर वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन, टैबलेट फॉर इम्प्लांटेशन। टैबलेट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो हम ओरली लेते हैं। टैबलेट फॉर वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो वेजाइना, जो हमारे जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वेजाइनल रूट है, उस वेजाइनल रूट से लेते हैं। दूसरी टैबलेट फॉर इम्प्लांटेशन मीन्स जिसे हम स्किन के अंडर रखते हैं और वो उनका रिलीज होता रहता है, जो ड्रग मेडिकामेंट है वो उसमें से रिलीज होता रहता है, दैट इज़ द इम्प्लांटेशन। अब बात करते हैं टैबलेट्स ऑफ फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें फिल्म कोटेड टैबलेट हो गया, एंटरी कोटेड टैबलेट हो गया, एफरवेसेंट टैबलेट्स हो गया, एफरवेसेंट टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, बकल टैबलेट्स, ट्रॉचेस, जिसे लॉजेंजेस बोलते हैं, जैसे ट्रॉचेस का अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखें तो हम बात करते हैं जो हमारे उसमें क्या नाम, जिसे बिक्स के साथ में आते हैं, बिक्स की गोली टैबलेट वगैरह आती हैं, वो हम उसके बात करते हैं, वो हमारे ट्रॉचेस हो गए। जो जीभ के नीचे रखे जाएँ, च्यूएबल हैं, जैसे मैग्नीशियम सिलिका ट्राईसिलिकेट की जो आती हैं टैबलेट, डाइजीन वगैरह, वो हम चबा सकते हैं। कंट्रोल रिलीज टैबलेट, स्लो रिलीज टैबलेट्स, अनमोडिफाइड रिलीज टैबलेट, MR या SR। मीन्स जब ये बात करें ना, जो स्लो रिलीज टैबलेट हैं, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट, इम्प्लांटेशन वगैरह, वो हैं। अब बात करते हैं कंप्रेस टैबलेट कंटेंट्स। तो बात जो कंप्रेस टैबलेट हमारी बनाई जाती है उनके अंदर क्या क्या होता है? एक मेडिसिनल एजेंट होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो भी इसमें फार्मास्यूटिकल एड्स डाले जाते हैं वो होते हैं, जैसे कि डाइल्यूएंट्स, ठीक है, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स, और जो भी कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स जो भी होते हैं हमारे हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूएंट्स इंक्रीज द वॉल्यूम टू फार्मुलेशन टू प्रिपेयर टैबलेट्स फॉर डिजायर्ड साइज। कि डाइल्यूएंट्स मीन्स क्या होता है? जो हमारे किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, दैट एजेंट्स आर नोन एज डाइल्यूएंट्स। इसमें क्या होता है कि अगर हम डाइल्यूएंट्स किसी भी उसमें हम डाल देंगे, मेडिकामेंट हमारे पास जो प्रिपेयर है उसमें हम उनको डाइल्यूएंट ऐड कर देंगे, तो उस फार्मूलेशन को जो हमारा प्रिपेयर हो से उसमें डिजायर्ड साइज में, जिस साइज का हम चाहेंगे उसका बना सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? लैक्टोज, डेक्स्ट्रिन, माइक्रोक्रिस्टलाइन, सेलुलोज, स्टार्च और पाउडर्ड सुक्रोज, कैल्शियम फॉस्फेट, ये इसके एग्जांपल्स हैं डाइल्यूएंट्स के। अब बात करते हैं अगला है हमारा जो बाइंडर्स है। बाइंडर्स प्रमोट द एडहेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द फॉर्मुलेशन। बाइंडर्स जैसा कि हम नाम से क्लियर हो रहा है, जो एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, मीन्स एक दूसरे को आपस में अटैच करके, एक उनके बीच में एडहेशन होता है, आपस में लगाव होता है, उसी को जो एक पार्टिकल्स को आपस में चिपकाए रखते हैं उन्हें बोलते हैं बाइंडर्स के एग्जांपल देख लो, जिलेटिन एंड शुगर्स, वाटर, इथेनॉल, स्टार्च, जिलेटिन, लैक्टोज, ये सब, डेक्सट्रोज, लैक्टोज, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं बाइंडर्स के बाद डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं? द ब्रेकअप ऑफ द टैबलेट टू स्मॉलर पार्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसोल्यूशन फॉर द ड्रग एंड सब्सिक्वेंट बायोअवेलेबिलिटी। कि अगर जो भी है, अगर ड्रग है, हमने कोई ड्रग लिया है, अगर वो मेडिसिन टूटे ही ना, जो टैबलेट हमने ली है वो टैबलेट टूटे ही ना, तो क्या होगा? उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि भाई जब उसकी कोई जब टूटे ही नहीं तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, वो टैबलेट अपना प्रॉपर एक्शन नहीं शो कर पाएगी। तो दैट्स वाई उसमें डिसइंटीग्रेंट्स ऐड किए जाते हैं फॉर दी प्रॉपर ब्रेकेज ऑफ दैट टैबलेट, कि वो एक टूटे और अपना एक्शन शो करे, इसीलिए
उसमें डिसइंटीग्रेंट्स ऐड किए जाते हैं। अब बात करते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स इज सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन, हीट एंड बियर व्हेन इंट्रोड्यूस एज अ फिल्म बिटवीन सॉलिड सर्फेसेस। लुब्रिकेंट्स आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा लुब्रिकेशन की। मीन्स हम जब किसी भी चीज़ पे एक ऑयल और हम कुछ भी ऐसी चीज़ अप्लाई करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, हम ग्रीस या मोबिल ऑयल जो आता है वो अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी जो एक किसी भी सर्फेसेस के बीच में जो हमारे जैसे बॉल बियरिंग आते हैं, बॉल बियरिंग के बीच में हम ग्रीस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस और मिनिमाइज़ कर सकें, जिससे वो फ्रिक्शन को कम हो सके और हमारा बॉल बियरिंग की लाइफ है या ड्यूरेबिलिटी है वो बनी रहे। उसी तरीके से इसमें लुब्रिकेंट्स होते हैं जो ये उसमें फ्रिक्शन को कम करते हैं, उसे स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें भी एग्जांपल्स हैं। कॉमनली यूज लुब्रिकेंट्स इंक्लूड टाल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट, कैल्शियम स्टीरेट, स्टीरिक एसिड, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल्स, स्पीजी एट्सेट्रा। अब बात करते हैं कि कंप्रेस टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। इसमें क्या है, ग्रेनुलेशन मेथड है। ग्रेनुलेशन मेथड में 2 मेथड्स हैं, वेट ग्रेनुलेशन फॉर ड्रग्स दैट आर स्टेबल टू मॉइस्चर एंड हीट, जो वेट ग्रेनुलेशन है, और ड्राई ग्रेनुलेशन है सुटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड हीट, कि जिसमें हम अगर कुछ भी डाल देंगे तो वो उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसमें हम मॉइस्चर या हीट वो वाटर ऐड कर देंगे या एल्कोहल जो भी है हमारे ग्रेनुलेशन के लिए, तो उसके लिए हम ड्राई ग्रेनुलेशन होते हैं। पाउडर कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन में पाउडर कंप्रेशन है सुटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर सेंसिटिव टू मॉइस्चर एंड हीट, फिल्म मटेरियल पोजेसिंग गुड फ्लोएबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, जिसमें जो है कोई भी है जो ना जिसे हम हीट दे सकें ना उसे मॉइस्चर दे सकें। तो उसमें क्या है, जो उसकी जो फिलिंग मटेरियल है वो उसमें अच्छी फ्लोएबिलिटी होती है, जैसे कि स्मूथली फ्लो होता है और उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, आराम से कंप्रेशन हो सके। दूसरा है क्रिस्टल कंप्रेशन, सुटेबल फॉर ड्रग्स विद प्रॉपर क्रिस्टल फॉर्म एंड गुड फ्लोएबिलिटी। उसमें होते हैं जैसे क्रिस्टल फॉर्म में जो हमारा मेडिकामेंट है उसके लिए हम अप्लाई करते हैं ये क्रिस्टल कंप्रेशन। अब द क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट प्रेसेस। टैबलेट प्रेसेस में क्या है कि एक हमारा सिंगल पंच प्रेस है, दूसरा मल्टी स्टेशन रोटरी प्रेसेस है। ठीक है, इसका जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आप लोग देखिए कि इसमें ये है सिलेंडर गियरिंग है, मैनुअल ड्राइविंग व्हील है, हॉपर कैम गियरिंग है, फीड शो है और ये इलेक्ट्रिक मोटर है। इसके थ्रू इसके हम जो सिंगल पंच टैबलेट प्रेस है इससे हम टैबलेट की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिंगल पंच। जो इसके जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि टैबलेट यहाँ पे हार्डनेस एडजस्टर है कि हम टैबलेट को कितनी हार्डनेस देंगे। ये हॉपर है, इससे हम अपना जो मेडिकामेंट वगैरह है जो भी है उससे, ये फीड शो, यहाँ से हम अपना फीड शो जिसे इसमें हम अपना हॉपर एक ऊपर शो की तरह होता है, इसमें हम अपना मटेरियल जो API हमारा जो मेडिकामेंट है वो एंटर करते हैं। ये अपर पंच हो गया, ठीक है, ये डाई लोअर पंच हो गया, ये डाई कैविटी हो गई, इसमें हम डाई की एडजस्ट करते हैं। टैबलेट इजेक्टर एडजस्टर, यहाँ पे देखिए आप लोग टैबलेट इजेक्टर एडजस्टर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया टैबलेट, ये है टैबलेट वेट एडजस्टर। तो इसमें जो टैबलेट का वेट है वो उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले, ये देखिए कंप्रेशन ऑफ साइकिल ऑफ रोटरी टैबलेट प्रेस। ये इस वे में हमारी जो भी है वो प्रिपेयर होती है टैबलेट। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर वे में। ये मशीन है जो टैबलेट के प्रिपरेशन या कंप्रेशन या मोल्डिंग में काम आती हैं। अब बात करते हैं टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग की क्यों कोट करते हैं हम टैबलेट को? टू प्रोटेक्ट द मेडिसिनल एजेंट अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव एक्सपोजर टू एयर आर, कि हमारा जो मेडिसिनल एजेंट है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं या डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं बाहर, उन्हें एयर या ह्यूमिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए। टू मास्क द टेस्ट ऑफ द ड्रग, जो ड्रग का टेस्ट है उसे, कि अगर किसी का बिटर टेस्ट है या जो भी ऑब्नॉक्सियस टेस्ट है तो उस टेस्ट को हम नेगलीफाई कर सकें, उसे नेगलेक्ट कर सकें, इसीलिए हम
उसे कोटिंग करते हैं। टू प्रोवाइड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग रिलीज, कि हम उसे अगर अलग रिलीज, जैसे एंट्री कोटेड टैबलेट है तो उसमें हम कोटिंग करके उस ड्रग को एक अपने डिजायरेबल प्लेस पे रिलीज़ करने के लिए उसे हम कोटिंग करते हैं। टू प्रोवाइड एस्थेटिक्स और डिस्टिंक्शंस टू द प्रोडक्ट्स, मीन्स इसमें क्या है कि उसे मतलब एस्थेटिक्स मीन्स उसे हम एक सुंदरता, जिसे एक अलग लुक दे सकें, एक गुड जेस्चर दे सकें, और डिस्टिंक्शन मीन्स उसे अलग बना सकें, स्पष्ट हो सके दिखने में। टू प्रिवेंट इनएडवर्टेंट कॉन्टैक्ट बाय नॉन पेशेंट्स विद ड्रग सब्सटेंस, की जिससे हम ये कर सकें कि जो अनजाने में कोई टच कर लेता है, जो नॉन पेशेंट हैं उनके बचने के लिए। टैबलेट कोटिंग के जो टाइप्स हैं, जो मेथड्स हैं वो हैं शुगर कोटिंग टैबलेट्स, फिल्म कोटिंग टैबलेट्स, फ्लूइड वेट और एयर सस्पेंशन कोटिंग। नंबर 4 कंप्रेशन कोटिंग। शुगर कोटिंग में हम शुगर की, जैसे किसी का टेस्ट है ऑब्नॉक्सियस तो उसमें शुगर कोटिंग कर देते हैं। फिल्म कोटिंग, एक उसमें फिल्म या लेयर उसके ऊपर एक चढ़ा देते हैं, जिससे कि हम उस चीज़ को एनवायरनमेंट या कुछ चीज़ें, कुछ मेडिसिन टैबलेट्स आती हैं जो आप एयर के एक्सपोजर में, जैसे ही आप एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो वेट होना शुरू कर दें, तो उसी को बचाने के लिए हम बनाते हैं फ्लूइड वेट और एयर सस्पेंशन कोटिंग, जो एयर से भी अभी आपको हम दिखाएंगे। और दूसरा है कंप्रेशन कोटिंग, जो कंप्रेस करके कोटिंग की जाती है। ये देखिए हमारी जो है ये एयर कोटिंग है, ठीक है। और इसके बाद ये हम बात करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर कंपेडियल रिक्वायरमेंट्स, कि वो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। ये अपने सिलेबस में मेंशन है, जो प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट है उसमें, कि शेप क्या होना चाहिए, थिकनेस होनी प्रॉपर होनी चाहिए। ये देखिए ये शेप है, ठीक है, थिकनेस है, डायमीटर है, फ्लैट और कॉन्वेक्स है, यो जो भी है हमारे, कोटेड और अनकोटेड है, कलर्ड और अनकलर्ड, नंबर ऑफ लेयर्स, ये सब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड कॉम्पेंडियल रिक्वायरमेंट्स, जो टैबलेट वेट है, वेट वेरिएशन है, टैबलेट थिकनेस है, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन है, ड्रग रिजोल्यूशन है, ये सब हम अब बात करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कॉम्पेंडियल रिक्वायरमेंट्स। टैबलेट हार्डनेस, की हार्डनेस जितनी होगी, जैसे एक हार्डनेस प्रॉपर वे में ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, कि वो इतना हार्ड ना बना दें कि वो जब उसका जो एक्शन शो करने टाइम है तो वो डिसइंटीग्रेट ही ना, वो टूटे ही ना, और ना ही इतना कम होना चाहिए हार्डनेस की वो जल्दी से ही टूट जाए और वो अपना एक्शन शो, प्रॉपर एक्शन शो ना कर पाए, वो पहले ही डिज़ॉल्व हो जाए। अब बात करते हैं फ्राइबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फ्राइबिलिटी वर्ड है, फ्राइबिलिटी वर्ड का मीन्स क्या है, कि उसकी जो सॉफ्टनेस है, उसकी सॉफ्टनेस इस हिसाब से होनी चाहिए, एक तरफ हार्डनेस एक तरफ सॉफ्टनेस, ना सॉफ्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन टैबलेट्स ड्यूरेबिलिटी, कि जो उसकी फ्राइबिलिटी होगी वो उसकी ड्यूरेबिलिटी मीन्स उसकी जो पीरियड होगा वो डिसाइड करेगा उसके लिए, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्राइबिलिटी होगी, जितनी अच्छी, उससे उसकी उतनी ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी होगी। अब बात करते हैं डिजोल्यूशन। जो टैबलेट का डिजोल्यूशन है वो किस तरीके से, वो जो एक स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए। डिजोल्यूशन मीन्स प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इन विट्रो डिजोल्यूशन टेस्ट, इसमें टेस्ट दिए गए हैं टू गाइड द फार्मूलेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस टूवर्ड प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये सब हमें इसके बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। बस तो गाइस, आई होप कि आप ये वीडियो आप लोगों को, जो हमने लेक्चर अभी डिस्कस किया है, जो सेशन, वो आप लोगों को पसंद आया हो। और अगर आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।